हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रैम्पटन इंस्टीट्यूट एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एस्पिरेंट्स, आज हमने करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। कल हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कर लिया था और आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है टेंसेस, लेकिन प्रैक्टिस अवश्य कीजिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ये आपके सामने है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखिए, ये छोटा सा टेंस है और इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट का भी कोई पंगा ऐसा है नहीं है। तो देखिए, ये है फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स आने वाला समय, कॉन्टिन्यूस मीन्स लगातार चल रहा, और ये वाला टेंस जो है इस हिसाब से आने वाले समय में जो काम हो रहा होगा उसके हिसाब से इसका जो बनता है, इसका पहचान है वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जब आप कभी भी किसी से कोई भी बात करते हो और लाइन के एंड में क्या होता है, रहा होगा या फिर रही होगी या फिर रहे होंगे, ये बात आपने नोट करनी है। बनेगा कैसे, ये आपको लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब यहाँ पे कोई भी हो, सिंगुलर, प्लूरल, आई, वी या इट, कुछ भी सब्जेक्ट है, सभी के साथ हमने लगा देना विल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। विल जो है वो तो फ्यूचर का है, बी का मीन्स काम जो है हो गया होगा, कुछ चल रहा होगा, इसका आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है कि वह परीक्षा की तैयारी कर रही होगी। अब रही होगी ये यहाँ से देखिए आप, तो इट मीन्स ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। वह परीक्षा की तैयारी कर रही होगी, सब्जेक्ट शी, विल बी, डू आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी। शी विल बी डूइंग प्रेपरेशन फॉर एग्जाम्स। उसके बाद नेगेटिव कैसे होता है ये टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे है, आपके शहर में बारिश नहीं हो रही होगी। आपके शहर में बारिश नहीं हो रही होगी, तो बारिश की बात है, बात मौसम की है। इट हमने खुद से ले लिया सब्जेक्ट। इट विल नॉट बी रेनिंग। इट विल नॉट बी रेन, आईएनजी, रेनिंग इन योर सिटी। इस तरह से ये टेंस जो है नेगेटिव हो जाता है। अब आगे देखिए, आगे है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है, प्रश्नवाचक। क्या होता है इसमें, विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसमें बी ऐड होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट। क्या उनके घर में पार्टी चल रही होगी। ठीक है, रही होगी से पता चल रहा है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। क्या उनके घर में पार्टी चल रही होगी, इसी तरह से हम बनाएंगे विल पार्टी बी रन, उसके बाद आईएनजी उसमें लगाना है, रनिंग इन देयर होम, फिर क्वेश्चन मार्क, विल पार्टी बी रनिंग इन देयर होम, इस तरह से। तो ये टेंस हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस खत्म। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो मोस्टली इंटरव्यूज़ में या आइल्स में पूछा जाता है वो दिखा रही हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब मैंने 2 क्वेश्चन आज लिख लिए। एक टेंस बहुत ही स्मॉल सा टेंस था, तो ये क्वेश्चन जो हैं आपकी अच्छी प्रेपरेशन होनी चाहिए। अगर आपने टेंस कर लिया ना, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस वगैरह में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ वो नोटिस क्या चीज़ करते हैं और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, वेयर यू सी योर सेल्फ आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से लेकर 10 साल तक आप खुद को कहाँ देखते हो। आपने अगर किसी ने इंटरव्यू अटेंड भी की है या फिर आइल्स का एग्ज़ाम भी, तो देखा होगा ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है। तो वेयर यू सी योर सेल्फ आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से लेकर 10 साल तक, आने वाले 10 साल तक आप खुद को कहाँ देखते हो। तो आंसर जो है वो देखिए, वो है आई विल बी डूइंग माई ऑन बिजनेस देन। तो मैं देखती कहाँ हूँ कि मैं खुद का बिजनेस मेरा होगा, तब मेरा खुद का बिजनेस चल रहा होगा। तो ये विल क्या अब मैं आपको ध्यान से देखो,
क्वेश्चन जो पूछा वो पूछा इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वेयर यू सी योर सेल्फ, कहाँ देखते हो आप खुद को। मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट एक ही लाइन में आते हैं, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा लेकिन आने वाले समय की बात है, बहुत बाद की बात की है। आई विल बी डूइंग, आपको डेफिनेटली पता है कि आपने बिजनेस कर रहे होंगे आप, तो आप आई विल बी लगा दो। अगर आप एक अपना ड्रीम शो कर रहे हो जो श्योर नहीं है आपको, देन आप यहाँ पे वुड लगाओगे, आई वुड बी डूइंग। अगर डेफिनेटली है तो आई विल बी डूइंग। इस तरह से ये टेंस जो है आपको क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी 100% है कि क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है मोस्टली इंटरव्यूज़ में। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू डोंट गेट जॉब इन योर फील्ड, क्या करोगे आप अगर आपको, देखिए वुड यू डू ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ़ यू डोंट गेट जॉब इन योर फील्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट एक लाइन में कब आता है, जब दोनों की कंडीशन गा हो। क्या करोगे जब आपको आपकी फील्ड में जॉब नहीं मिलेगी। तो उसमें मैं आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ, आपका अपना आंसर होता है, आंसर सभी के अपने अपने हैं। लेकिन बी पॉजिटिव, आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं शो करनी, अच्छा मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो मैं ये कर लूँगी मेरे पास। अगर आपके पास ऑप्शंस होंगी देन यू विल नेवर गेट जॉब, कभी जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि दे रियलाइज़, जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो क्या रियलाइज़ करती हैं कि आपके पास तो ऑप्शन है, यू कैन डू, बट अगर आपके पास कोई ऐसा काम नहीं है, आप एक डिटर्मिनेशन शो करते हो, अपना पैशन शो करते हो उसी जॉब की तरफ, देन डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड। तो आंसर कैसे देना, आई एम श्योर आई वुड गेट जॉब इन माई फील्ड, बट डेस्पोंडेंटली, डेस्पोंडेंटली क्या होता है, बाय बैड लक, बुरी किस्मत। बट डेस्पोंडेंटली इफ इट हैपन्स, अगर ऐसा हो जाता है कि मुझे जॉब नहीं मिलती, आई वुड नॉट लूज माई हार्ट, तो मैं दिल छोटा नहीं करूँगा। आई सी वॉट आई लैक, मैंने देखना है कि मुझ में क्या कमी है। ये बहुत ही एक सही तरीका है आंसर देने का इंटरव्यू का। आई सी वॉट आई लैक देन ट्राई अगेन, उसके बाद मैंने फिर ट्राई करना है, डेफिनेटली आई वुड गेट इट, और डेफिनेटली है कि मुझे ये मिल जाएगी। इससे अलावा भी आप अपना आंसर क्रिएट कर सकते हो। तो इतना हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट। कल से हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कुछ पता चल रहा, तो प्लीज़ आप अवश्य पूछिए। कितनी बार भी पूछोगे तो हम आंसर वैसे दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।